साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार, बड़ी बातें आपको बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथियों, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और पता चल सके कि कैसे आपको इस भुगतान की लड़ाई को जीतना है, इसमें आपको करना क्या है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर आप ठीक से तैयार हो गए, मन से आपने काम कर लिया, तो ये एक दिन का काम है। एक दिन में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो जाएगा। देश के प्रत्येक ठग को, बेईमान को दंड मिल जाएगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो मेरा कल का वीडियो सुन लेंगे, उस पर मैंने विस्तार से इस विषय पर चर्चा की थी। आज कुछ नई बातें आपको बताऊंगा अपने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। और सबसे पहले तो चूंकि आज 9 अगस्त का दिन है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, अजर अमर दिन है। आज ही के दिन, आज से लगभग आज 82 वर्ष पूर्व जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो ये नारा दिया गया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और आज उस नारे की, उस अगस्त क्रांति की 82वीं वर्षगांठ है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप 1 सितंबर को बिल्कुल उसी तर्ज पर, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे की तर्ज पर एक नया नारा देंगे देश में, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ये नारा 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में आप गुंजायमान करेंगे और इतनी तेज़ी और एकता के साथ इस नारे को देंगे कि शासन प्रशासन में बैठे हुए ठग और बेईमान लोगों के अन्यायी हृदय फट जाएं और वो आपके समक्ष समर्पण करते हुए आप सबका भुगतान कर दें और हिंदुस्तान को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी दिलाने में हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप को सहयोग दें। तो साथियों, कभी हमारे महान कवि हुए हैं, सूर्य कवि कहते हैं उनको, रामधारी सिंह दिनकर साहब, उन्होंने कहा था, सदियों से ठंडी पड़ी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन कर आती। सदियों से ठंडी पड़ी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता। तो साथियों, इस कविता के इस वाक्यांश को भी आप सबको याद रखना है और उसी जोश, उसी होश, उसी जज्बे के साथ 1 सितंबर 2024 को आप सबको अपने घरों से बाहर निकलकर यही चेतावनी देनी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठगों को, बेईमानों को खुली हवा में श्वास नहीं लेने देनी है। जिन दुष्टों ने, ठगों ने, बेईमानों ने हमारे देश की 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों की मेहनत का पैसा हड़पा है, उस पैसे को उनके खूनी चंगुल से वापस लेना है और उस कानून के अंतर्गत लेना है जो कानून भारत सरकार ने, भारत की संसद ने सर्वसम्मति से बनाकर आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार दिया है, 180 दिन के अंदर दिया है। और इस किताब में साथियों, इस एक्ट में, इस कानून में कहीं किसी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, NBFC, SSG इत्यादि का नाम नहीं है। ये किताब कहती है, ये कानून कहता है कि आपका पैसा कहीं भी फंसा है, डूबा है, वापस नहीं मिला,
तो उस पैसे को सरकार वापस करेगी बशर्ते आप आवेदन करें। लेकिन सरकार अपने इस वायदे से मुकर गई है, इन वचनों से मुकर गई है और वो ठगों को संरक्षण देने का छल कर रही है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि न केवल अपने पैसे की वापसी के लिए, धन की वापसी के लिए, अपितु अपने देश को ठगों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए भी हम इस सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करें। लेकिन एक ध्यान रखना, हमारा ये आंदोलन पूरी तरह सत्याग्रह पर आधारित रहेगा। कोई साथी अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। कई साथी अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं कि इसको पीट लो, उसको पीट लो। किसी को नहीं पीटोगे, चाहे कोई पत्रकार हो, अधिकारी हो, नेता हो, ठग हो, बेईमान हो। आप केवल कानून के क्रियान्वयन की मांग करेंगे, अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करेंगे। ये पूरी तरह से सत्याग्रह होगा और सत्याग्रह कभी हिंसक नहीं होता है, वो पूरी तरह अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और उन कानूनों के दायरे में किया जाता है जो कानून आपके संरक्षण के लिए बने हैं, या जितनी छूट कानून में आपको आंदोलन करने की प्राप्त है, उस छूट को, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही आपको इस लड़ाई को लड़ना है और आगे बढ़ना है धीरे धीरे, ताकि आप सब अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकें और अपने वतन को ठगों और बेईमानों के खूनी चंगुल से आज़ादी दिला सकें। तमाम साथी जब 1 सितंबर 2024 को सत्याग्रह शिविर लगाकर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पर बैठेंगे, कलेक्ट्रेट के सामने, राजभवन के सामने, विधानसभा के सामने, सचिवालय के सामने, तहसील में, या जहां भी आपको स्थान मिल रहा है वहां, तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे। इस कानून की किताब अपने पास रखेंगे ताकि कोई अधिकारी, कोई खुफिया एजेंसी, कोई पत्रकार आपसे सवाल जवाब करे तो ये किताब खोलकर आप दिखा सको, उनके तमाम सवालों का वैधानिक, प्रमाणिक, सत्यापित जवाब दे सको। साथियों, बड़े संयम और शांति के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और मैं अति प्रसन्न हूं कि हमारे तमाम साथी देश भर में सरकार को चेतावनी पत्र 1 सितंबर 2024 के अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के लिए बेखौफ होकर के दे रहे हैं। आज हमारे महोबा के साथियों ने, महोबा वीर भूमि है, आला और उधल जैसे महान वीरों की, जिन्होंने बताते हैं कि लगभग पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से कब्जे में कर लिया था, ऐसे महान वीरों की भूमि महोबा से भी आज सिंह गर्जना हुई है। और हमारे साथियों ने, चाहे वो संदीप जी हों, प्रताप जी हों, प्रदीप जी हों, काशी जी हों या दूसरे साथी शिवहरे जी वगैरह, सब ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसी तर्ज पर हमारे हमीरपुर के जिलाध्यक्ष बच्ची सिंह प्रजापति जी ने, जो बहुत ओजस्वी वक्ता भी हैं, उन्होंने भी अपने डीएम को ज्ञापन दिया है साथियों। और हमारे क्रांति की भूमि मुरैना, भिंड मुरैना, वैसे तो कुख्यात है वो डाकुओं के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ वो बागियों की भूमि है। वहाँ से भी हमारे जिला अध्यक्ष मदन कंसाना साहब और शिवनाथ जी वगैरह तमाम साथियों ने मिलकर के आज डीएम को असहयोग आंदोलन के लिए चेतावनी पत्र दे दिया है। और भी देश भर में बहुत सारे स्थानों पर इस तरह के पत्र सरकार को दिए जा रहे हैं, जिलाधिकारियों के माध्यम से, एडीएम्स के, एसडीएम्स के और रजिस्टर्ड डाक से। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने पत्र भेजे हैं। हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने भी भेज दिया है। हमारे गाजियाबाद से राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दर्शन कुमार जी ने भेजा है। हमारे बिहार के साथियों ने भेजा है। बिहार के हमारे मंत्री प्रदेश के योगेंद्र मोदी साहब ने भेज दिया था, जिस पर आज रिप्लाई भी आ गई है। कल वहाँ के संयुक्त सचिव हैं इजातबा हुसैन साहब, बिहार सरकार के, उन्होंने जिलाधिकारी भागलपुर को पत्र भी प्रेषित कर दिया है कि इस मामले को रोकिए, इस पर तुरंत एक्शन लीजिए, लोगों का भुगतान कीजिए। ये क्या अनिश्चितकालीन सहयोग आंदोलन की सूचनाएं आ रही हैं, तो बड़ा बढ़िया पत्र वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने भेजा है जिला कलेक्टर भागलपुर को, और उसकी कॉपी हमारे योगेंद्र मोदी साहब को भी भेजी है।
ऐसे ही आप सबको भी मिलेगी। कई जगहों से ये भी सूचना है कि जिलाधिकारी बुला बुला कर पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो साथियों, ये तो करना अत्यावश्यक है, चूँकि हमको विवश कर दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है। अन्यथा हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भुगतान के अलावा अन्य कोई लालसा हो। चूँकि हम देशभक्त हैं तो इतनी लालसा तो अवश्य रखेंगे कि हमारे देश पर कोई ठग और बेईमान शासन ना करें, या ठगों की और बेईमानों की इतनी औकात ना हो जाए कि वो खुली हवा में श्वास ले सकें देश में, या वो लोगों का खून चूसते रहें, उनके पैसे को खुलेआम सरकारी संरक्षण में हड़पते रहें। तो ये अपेक्षा तो हम देशभक्त होने के नाते सभी करेंगे। जिनके मन में भी राष्ट्र के प्रति जरा सा भी प्रेम होगा, ये अपेक्षा वो जरूर करेंगे। और जब शासन में बैठे हुए लोग इस अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करेंगे, वो ठगों और बेईमानों को संरक्षण देंगे, पीड़ितों को केवल लॉलीपॉप देंगे, तो जाहिर सी बात है शासन के खिलाफ मन में एक क्षोभ पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा। और उस क्रोध का शिकार निश्चित रूप से वो सब बनेंगे जो आज शासन प्रशासन में बैठकर, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर पीड़ित जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये तो प्रकृति का भी नियम है साथियों। कहते हैं कि वो गेहूं के साथ घुन भी पीसा ही जाता है। तो जब व्यवस्था परिवर्तन, समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति जब कहीं होती है तो उसमें ऐसा होता है। और मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1 सितंबर 2024 का आपका अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन एक बड़ी क्रांति में परिवर्तित होगा। ईश्वर स्वयं इसको संरक्षण प्रदान करेंगे और न केवल आपका भुगतान कराएंगे, अपितु हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने का सेहरा भी ठगी पीड़ित निवेशकों के और उन एजेंट बंधुओं के सिर पर बांधेंगे, जिन एजेंट बंधुओं को पिछले 20 वर्ष से न्याय नहीं मिल रहा, पलायन की पीड़ा झेलनी पड़ रही है, दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन न उन्हें सुरक्षा मिल रही है, न सम्मान मिल रहा है, न उनके निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो निश्चिंत रहेंगे तमाम साथी, तनाव मुक्त रहेंगे। आपकी जीत सुनिश्चित है, आप जीतेंगे। शर्त केवल इतनी सी है कि आप सब इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जैसा भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई धन से कर सकता है तो वो धन से सहयोग करें, भले ही 1 रुपये से करें, लेकिन ज़रूर करें। कोई तन से कर सकता है वो तन से करें, कोई धन और तन से नहीं कर सकते हैं तो मन से अवश्य करें। सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट्स को शेयर करें, इस चर्चा को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया पर भी नहीं है तो मौखिक रूप से आप जिनसे भी मिलें, जहां भी मिलें, इस विषय पर चर्चा करें, इसको बढ़ाएं कारवां को। और भी बहुत सारे तरीके हैं, साधन हैं जिनके द्वारा आप इस देशभक्ति के महान यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। हमारे क्रांतिकारी साथियों को, सत्याग्रही साथियों को आप जल सेवा दे सकते हैं, भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं। जब वो रात्रि में वहाँ सत्याग्रह शिविर में बैठे हों, वहाँ उनके साथ बैठकर उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं, उत्साहवर्धन कर सकते हैं। और भी जो जैसी आपकी जैसी क्षमता है, जैसी सेवा आप कर सकें, आप सबको इस सेवा कार्य में भाग लेना है, ताकि कल भविष्य आपको ये न कह सके कि जब देश को ठगों के और बेईमानों के खूनी चंगुल से मुक्त कराने की आज़ादी तपजप वाले लड़ रहे थे, तो देश के बहुत से लोग, खुद ठगी पीड़ित भी, अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तो साथियों, ये जो कलंक आपके जीवन पर लग न जाए, उस कलंक को मत लगने देना। सब लोग इसमें जैसी जिससे हो सके वैसी सेवाएं ज़रूर देना। चूँकि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, प्रत्येक ज़िले में होगा, हर तहसील में होगा, हर गांव में होगा, हर नगर में होगा, हर कस्बे में होगा, हर राज्य में होगा, हर संभाग में होगा, हर राज्य की राजधानी में होगा, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी होगा। चूँकि अंतिम परिणति तो दिल्ली से ही होनी है साथियों।
फाइनल आदेश तो दिल्ली से ही जाना है, चूँकि ये जितने भी स्कैम हैं वो सब मल्टी स्टेट स्कैम हैं और इन सब में से ज़्यादातर का भुगतान करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, एनडीए सरकार की है। और अगर केंद्र सरकार, भारत सरकार अपने इस फर्ज का निर्वहन नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा टकराव, सबसे बड़ा प्रतिकार मोदी सरकार को ही झेलना होगा, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशक परिवारों को। तो तमाम साथी पूरी तैयारियों के साथ इस काम को करेंगे। कुछ साथियों का एक सवाल था, उस सवाल का भी जवाब दे देता हूं मैं। कुछ साथी कह रहे थे कि साहब कुछ ठग कंपनियों ने कुछ लोगों का पैसा वापस कर दिया है, तो उनका केस बनेगा या नहीं बनेगा। तो साथियों, जो ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में बाट्स एक्ट भी बोल देते हैं, ये कहता है कि यदि किसी ने अनियमित जमा स्वीकार कर ली है, स्वीकार करते ही वो अपराधी बन जाता है, दोषी बन जाता है और उसे 2 से 7 वर्ष के कारावास की सज़ा होगी, भले ही उसने आपके पैसे वापस कर दिए। और यदि अनियमित जमा योजना स्वीकार करके, यानी आपसे पैसा लेकर के आपका पैसा वापस नहीं किया है, तो भले ही वो अनियमित हो, नियमित हो, कोई बैंक हो, कोई एनबीएफसी हो, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई फर्म हो, निधि हो, कॉरपोरेशन हो, एसएसजी हो, कुछ भी हो, फिर तो उसके चलाने वालों को कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी साथियों। और 5 लाख रुपए से लेकर जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि का 2 से 3 गुना तक जुर्माना होगा। ये इस कानून के 2 अनिवार्य प्रावधान हैं। तो इसलिए कोई ठग अगर अपने दिमाग में इस बात को पाले हुए है कि उसने किसी से 100 रुपये लिए थे और उसे 100 रुपये वापस कर दिए, मैच्योरिटी लाभांश नहीं दिया है, बोनस नहीं दिया है, ब्याज नहीं दिया है, तो वो अपराध के दंड से बच जाएगा, ये संभव नहीं है। अपराध तो उसने उसी दिन कर दिया था जिस दिन जमा योजना स्वीकार कर ली, और उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। तो ठगों को मैं सावधान करता रहता हूं हमेशा ही कि भाई कोई भी अब तो मत करो बिल्कुल कारोबार, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 में तुम्हारे लिए मौत का प्रोविज़न कर दिया गया है। और ध्यान रखना, मेरे पुराने वीडियो उठा करके देख लेना, मैं जो कहता हूँ कोई हवा में नहीं कहता, ब्रह्म वाक्य हैं मेरी वाणी, परमात्मा की वाणी है, ये ईश्वरीय वाणी है, ये पूरी होनी है, कोई रोक नहीं सकता इसको। कहीं किसी गलतफहमी का शिकार हो कि मैं किसी को डरा रहा हूँ या बहका रहा हूँ या कोई धंधा कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य ये सब नहीं है। मैं केवल आप लोगों को सही मार्ग पर लाना चाहता हूं कि सही मार्ग पर आ जाओ, राष्ट्रभक्त बन जाओ, देश की सेवा करो, लोगों से ठगा हुआ पैसा वापस कर दो, और इस गलीच कारोबार को जो तुम उन्नति के रूप में, गिव एंड टेक के रूप में, दौलत प्राइड के रूप में, या जनशक्ति के रूप में, ट्रिनिटी के रूप में, सहारा के रूप में, किसान एग्रो के रूप में, या और जो दूसरे रूप हैं तुम्हारे उनमें कर रहे हो, जारी रखे हुए हो, इसको बंद कर दो, वरना भैया निश्चित रूप से सबको मृत्यु दंड मिलेगा। ये बहुत नज़दीक समय आ गया है जब ये सब आप अपनी आँखों से होता हुआ देखोगे और झेलोगे, भोगोगे। इसलिए सब लोग सत्य के मार्ग पर आ जाओ, ईमानदारी के मार्ग पर आ जाओ। ये छल फरेब, झूठ, ठगी छोड़ दो, त्याग दो। अगर हिंदुस्तान में आपको खुली हवा में रहना है, तो नहीं रहना तो आपकी मर्जी है, करते रहिए। हमारा फ़र्ज़, हमारा धर्म केवल आपको सज्ज करना है, सावधान करना है। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। बहुत तेज़ी के साथ आपकी स्पीड बढ़ी है, इस स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ाओ, चूँकि 1 सितंबर से पहले कम से कम 10 लाख लोगों का समूह आपको तैयार करना है। मेंबरशिप को बहुत तेज़ कर दो, संगठन की को तमाम साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाइए, खाली पदों को भरिए, हर जगह अपने संगठन की
टीम तैयार कीजिए ताकि 1 सितंबर 2024 को हम इस पूरे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दे सकें। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक दिन के अंदर अंदर हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को आपके चरणों में झुकाकर आप सबका भुगतान करवाते हुए हिंदुस्तान की जय जयकार करवा दें। जय हिंद, जय भारत।